गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन के जो 3 इक्वेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और वो भी ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया है कि इक्वेशन मेथड से कैसे प्रॉब्लम होता है। अब आज हम लोग करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड से जो भी प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आप लोग के सामने एक ग्राफ बना देता हूँ। ये वी टी ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक, ये आपको दिख रहा होगा। इसके सामने मैं ये बताता हूँ, समझ लो कोई बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी और वो ऐसे चलती है एंड दैट द फाइनल वेलोसिटी इज v इज़ द फाइनल वेलोसिटी। कितने समय में, दिस इज़ द टाइम। इसको टाइम लिख देते हैं, यानी कि इस एक्सेस पे टाइम है, इस एक्सेस पे वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इस एक्सिस वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन है, इस एक्सिस पे टाइम का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, अभी क्या है कि एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है u इज द इनिशियल वेलोसिटी और वो ऐसे चलती है, उसकी फाइनल वेलोसिटी होती है v। ठीक है, कितने टाइम में, इन टी टाइम में उसने इतना कवर किया। ठीक है, तो हमें बताना है। ठीक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज अ बॉडी, सपोज अ बॉडी with initial velocity u and final velocity v, velocity v। ठीक है, इस तरीके से कुछ मोशन है इन टाइम इंटरवल t, इन टाइम इंटरवल t। ठीक है, t टाइम में उसका इस तरीके से हमें बताना है। ठीक है, इसका एक्सीलरेशन वीटी ग्राफ में आपको पता है कि वीटी ग्राफ में जो स्लोप होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सीलरेशन। ठीक है, स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ। ठीक है, वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ क्या देता है, एक्सीलरेशन देता है। ठीक है, ये वीटी ग्राफ है, इसका स्लोप एक्सीलरेशन देता है। आपको पता है कि स्लोप क्या है, ये स्लोप है और ये निकलता कैसे है, दिस अपॉन दिस। ठीक है, हम लोग दिस बटे दिस करके ये निकालते हैं ना, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। दिस बटे दिस करते हैं तो व्हाट इज द लेंथ, वी लेंथ आपका, ये पूरा आपका वी लेंथ है। ठीक है, ये पूरा वी लेंथ है एंड दिस इज यू लेंथ, दिस इज यू एंड दिस इज वी। ये वी है, यहाँ से यहाँ तक वी रिप्रेजेंट कर रहा है और यू कहाँ से कहाँ तक रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज यू। ठीक है, ये यू रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ कितना हो जाएगा। ठीक है, ये जो लेंथ है दैट विल बी v माइनस यू, ये लेंथ जो होगा वो तुम्हारा v माइनस यू हो जाएगा। और कितने टाइम इंटरवल में कर रहा है, t टाइम इंटरवल में, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो टाइम इंटरवल है दैट इज t। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम इंटरवल है दैट इज t एंड दिस इज अ v माइनस यू है। ठीक है, तो व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v minus u upon t। What will be the acceleration? Acceleration is equal to v minus u upon t। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं at is equal to v minus u। ठीक है, थ्रू द ग्राफ हमने किया कर रखा है, तो at is equal to v minus u, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं v is equal to, या हम लिख सकते हैं at plus u is equal to v, या v is equal to u plus at। ठीक है, where v is equal to, this is a final velocity, u is the initial velocity, a is equal to acceleration, and t is equal to time taken। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से थ्रू द ग्राफ हमें पता लगा कि दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन देखते हैं। सेकंड, व्हाट इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही तो है ना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, फिर से हम लोग एक ही ग्राफ पे चर्चा करेंगे। दिस इज अ ग्राफ। ठीक है, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी एंड t इज द टाइम टेकन। टाइम टेकन इज t। ठीक है, ये टाइम है
एंड दिस एक्सिस रिप्रेजेंट वेलोसिटी, ये वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। दिस इज अ टाइम टेकन, टी, इसको मिटा दो, ये टी मिटा दो, टी इज द टाइम टेकन, ठीक है। सो व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी टी ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, या तुम ऐसे लिखो, इसको काट दो, या तुम ऐसे लिखो, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, ऐसे लिख सकते हो, एरिया अंडर द कर्व, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो एरिया अंडर द कर्व क्या है, दिस इज द एरिया अंडर द कर्व, ये जो पूरा एरिया है दैट इज रिप्रेजेंटिंग डिस्प्लेसमेंट, देखो ये पूरा एरिया जो है दिस रिप्रेजेंटिंग डिस्प्लेसमेंट, या तुम कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। व्हाट विल बी द एरिया, एरिया क्या होगा इसका, तो इसको पहले मिटाते हैं, फिर एरिया के बारे में सोचते हैं कि एरिया कैसे निकल सकता है, ठीक है। तो तुम अपना मेथड निकाल दो, या तुम्हें वो दिख रहा है, ठीक है, कुछ लोगों को इसमें पैरेललोग्राम दिख रहा है, पैरेललोग्राम से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना पैरेललोग्राम लगाओ, कर लो। कुछ लोग इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, इसको हमने यहाँ से ऐसे ऐसे वो कर लिया, ठीक है। तो इसका एरिया निकाल दो, ये एरिया कितना होगा भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, व्हाट इज अ ब्रेथ, ब्रेथ इज टी इंटू यू, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एस इज इक्वल टू, इसको एरिया 1 मान लेते हैं, एरिया 1, और इसको एरिया 2 मान लेते हैं, एरिया 2, एरिया 1 प्लस एरिया 2, ऐसे लिख सकते हैं। व्हाट इज एरिया 1, एरिया 1 इज इक्वल टू यू टी, यू टी, व्हाट इज एरिया 2, एरिया 2 इज अ ट्रायंगल, एरिया 2 इज अ ट्रायंगल ना, ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इसको मैं पहले ग्रीन से, ये दिस एरिया, हाफ बेस इंटू हाइट, एरिया 2 क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, व्हाट इज द बेस, बेस इज अगेन this is t, and what is the height is this one, height is this one, what is this one, ये है कितना, that is v minus u, यही तो है ना, v minus u, जो हम लोग ने पिछले उसमें किया था, तो हमने क्या लिखेंगे, हाफ t इंटू v माइनस यू, ठीक है, ओके। अगेन यू टी प्लस हाफ टी इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। टी से ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया, टी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू टी स्क्वायर इंटू वॉट इज दिस क्वांटिटी, ये क्वांटिटी क्या है, वी माइनस यू अपॉन टी इज एक्सेलरेशन, ठीक। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 ऑफ मोशन, मोशन का इक्वेशन 2 यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थ्रू द ग्राफ हमने देख लिया, कैसे हमने देख लिया, थ्रू द ग्राफ हमने देख लिया, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर लिया, थ्रू द ग्राफ हमने क्या देख लिया, इक्वेशन ऑफ द मोशन। चलो अब हम लोग करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन, तो हम लोग यहीं से ले लेते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन, ठीक है। देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही तो है ना। अब यहाँ पे t का कोई कंपोनेंट नहीं है, t का कोई कंपोनेंट नहीं है, यानी कि हम क्या करें, हम t को रिप्लेस कर देते हैं, क्या करें, t को रिप्लेस कर देते हैं, कैसे, चलो करते हैं, s इज इक्वल टू यू टी, ठीक है। तो t की जगह हम लोग रख देंगे v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है, v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये रख देते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या आता है, ठीक, ओके। तो s इज इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है, प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, माइनस 2uv अपॉन 2a, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर दिए, अब हम इसका एलसीएम लेंगे, दैट इज 2a, और यहाँ पे हम 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस
2uv, ठीक है। अब 2as इज इक्वल टू दिस एंड दिस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर इज अ पॉजिटिव टर्म एंड दिस इज अ माइनस यू स्क्वायर। अब हम इसको थोड़ा सा सही करेंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as आ जाएगा, दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन, ठीक है। इसके बेसिस पे हमने क्लास कर रखी है, हमने देख रखा है, ठीक है। तो होपफुली जीटी से पहले आपके सारे वीडियोस मैंने तैयार कर दिए, आप लोग इसको देख लीजिएगा और वेल प्रिपेयर होकर के जीटी में आइए। थैंक यू।